अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल VGFX सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी पे। आखिर चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आइए आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में मुकम्मल जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस वीडियो में वो बात भी डिस्कस हो जाए जो आप सोच रहे हो या जो आप चाहते हो। दोस्तों, चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रोजेक्ट है। ओपन एआई एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। इसको बनाने के पीछे बहुत से बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जैसे सैम ऑल्टमैन एंड इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के नाम से आप वाकिफ ही होंगे। इनफैक्ट इलॉन मस्क जो ट्विटर खरीद चुके हैं, ये भी ओपन एआई कंपनी के बोर्ड मेंबर रह चुके हैं 2018 एंड 19 में। एंड नाउ ही लेफ्ट द पोस्ट। लेकिन अभी भी ओपन एआई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों पर काम कर रहा है और इसका हेडक्वार्टर यूएस सैन फ्रांसिस्को में है। उन्होंने आखिर किया क्या है? उन्होंने एक एडवांस चैट बोट तैयार किया है चैट जीपीटी के नेम से, जो आपके साथ बात कर सके। चैट का मतलब बात करना। जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर, यानी इसको एक ऐसी प्री ट्रेनिंग दी गई है जो आपके साथ ह्यूमन जैसा रिएक्ट करेगा। यानी आप इससे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं और ये आपको उसका आंसर रियल टाइम में देगा। दोस्तों, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपके क्वेश्चंस का रियल टाइम में आंसर देता है। तो फिर इसमें अलग क्या है? ये तो गूगल भी करता है। इसका जवाब छुपा है इसके नेम में, जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है कि चैट का मतलब बात करना। जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। चैट जीपीटी अपनी प्री ट्रेनिंग की मदद से आपके आंसर को रियल टाइम में जनरेट करता है, जबकि गूगल आपके आंसर को रियल टाइम में जनरेट नहीं करता, बल्कि उसे अपने डेटा सेट में ढूंढता है। अगर उसे वो मिल जाता है तो वो उसे टॉप आंसर में आपको दिखा देता है। अदरवाइज आपको बहुत सारे लिंक दे देता है जहां पर आप खुद जाकर आंसर ढूंढते हैं। दोस्तों, गूगल एक तरह का सर्च इंजन है और चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। आइए इस वीडियो में एक बार समझते हैं और इसको देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताता चलूं कि हम यहाँ चैट जीपीटी में क्या क्या करने वाले हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपको डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे जो मैंने पहले से ही टाइप किए हुए हैं, जिनका आंसर हम चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि चैट जीपीटी की क्या फंक्शनैलिटी है, इसको किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो और किस छोटे से छोटे और बड़े लेवल की चीजें आप चैट जीपीटी के साथ कर सकते हो। वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, चैट जीपीटी को यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो ये है कि आपको चैट जीपीटी के अंदर अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करना है फॉर लॉगिन। ठीक है, तो अकाउंट कैसे क्रिएट होगा? चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा जो चैट जीपीटी को सीखने का पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप में हम सीखने वाले हैं कि चैट जीपीटी पे हम अपने लिए अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करें और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद गूगल के सर्च बॉक्स में आपने टाइप करना है chat.openai.com। इसको लिखने के बाद आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास सबसे पहला लिंक जो ओपन होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का अगर आपके पास कोई लिंक ओपन होता है तो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी डायरेक्टली वेलकम टू जीटीपी का जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आपके पास इससे पहले कुछ थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो सकती है और उस प्रोसेसिंग के बाद जो है ये नेक्स्ट विंडो हमारे पास आती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ये विंडो आ चुकी है। यहाँ पे अभी आपने करना यह है कि अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन करना है, लेकिन अगर आप फ्रेश हैं और जीपीटी पे आपने पहली मर्तबा अकाउंट बनाना है तो आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ये ईमेल एड्रेस पूछ रहा है और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो आप कंटिन्यू विद गूगल मीन के जो अकाउंट ऑलरेडी आपके इस मोबाइल में एक्टिव है आप उसी अकाउंट से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेश न्यू अकाउंट इंटर करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल अकाउंट टाइप करने जा रहा हूँ। ओके जी, अकाउंट टाइप हो गया और इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने इस बॉक्स के ऊपर इसको आपने चेक कर देना है, आई एम नॉट अ रोबोट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वेरिफिकेशन के लिए कि आप रोबोट नहीं है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मैसेजेस जो है वो आ सकते हैं। मीन के आपको कुछ इस तरह की पिक्चर्स दी जाती हैं और इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बारे में कहा जाता है। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद ट्रैफिक लाइट्स, मतलब कि यहाँ पे आपने वो इमेजेस सेलेक्ट करनी है जिन इमेजेस के अंदर आपको ट्रैफिक लाइट्स जो है वो नज़र आ रही है। तो मुझे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर भी है और इस पिक्चर के अंदर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर दी है और यहाँ पे अभी हम वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड आपने कौन सा देना है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर दें। आप यहाँ पे इस अकाउंट के लिए, इस जीमेल अकाउंट के साथ यहाँ पे लॉगिन होने के लिए डिफरेंट पासवर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड एंटर करने जा रहा हूँ। ओके जी, पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने इसको फिर दोबारा कंटिन्यू करना है। आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद आपको बताया जाएगा कि आप अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई करें। तो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपने जो अकाउंट के लिए जो ईमेल आपने यूज़ की है, ठीक है, उस ईमेल पे आपको उस अकाउंट पे आपको एक मेल रिसीव होगा, आपने उस मेल को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पे हमें वो मेल जो है वो रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे आपने वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो विंडो आपके पास जो आएगी वो यहाँ पे ये होगी कि टेल अस अबाउट यू, मीन के अपने बारे में बताएं। तो आप यहाँ पे कुछ भी अपना नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखें आपके पास जो ग्रीन बटन है उसके ऊपर लिखा हुआ है सेंड कोड विया SMS, मीन कि आपके राइट जो SMS है उसके ऊपर आपको एक मैसेज आएगा जिसके अंदर एक कोड होगा। ठीक है, आपने वो कोड कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने उसको कहाँ पे पेस्ट करना है या उस कोड को वहाँ से देख के आपने इसको कहाँ पे टाइप करना है, तो यहाँ पे इंटर कोड। तो चलिए राइट मैसेजेस पे यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद चेक करते हैं कि हमें जो कोड मिला है वो कोड आपके पास यहाँ पे ये है कि इस कोड को टाइप कर देता हूँ 405361। जैसे ही मैं इसको टाइप कर लूँगा तो नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे एक मेन विंडो जो है वो अभी ओपन होगी जो जहाँ पे आप चैट करोगे। ठीक है, ये देखें आपके पास वो विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। अब यहाँ पे इस विंडो के अंदर देखें चैट जीटीपी आपके पास ओपन हो चुका है। जो मेन आपका चैट बोर्ड है वहाँ पे हम आ चुके हैं अकाउंट क्रिएट करने के बाद। अब एग्जांपल में आपको ये दे रहा है कि एग्जांपल में आप क्या कुछ कर सकते हैं, किस टाइप से रिलेटेड आप चैट जीटीपी से जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं।
ठीक है। ओके जी। दूसरी बात ये यहाँ पे ये है कैपेबिलिटी, कि इस चैट बोर्ड की क्या कैपेबिलिटीज़ है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लो। फिर लिमिटेशन है, तो इस चैट बोर्ड की कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो इसको भी आप अच्छे से रीड कर लो और उसके बाद जो है वो आप इसका यूज़ करें। ओके जी। इसके बाद यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ये 3 लाइंस जो है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास देखिए डार्क मोड, इसको डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओपन आई डिस्कॉर्ड, इसके ऊपर अभी जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पे इस ऑप्शन का क्या मतलब है। इसके बाद जो है वो अपडेट एंड स्वेक यहाँ पे जब बाद में आएंगी तो हम उसको देखेंगे। लॉग आउट का मतलब ये होगा कि जब आप इस चैट बोर्ड को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आपने अकाउंट को ज़रूर जो है वो लॉग आउट जो है वो आपने करना है। ठीक है दोस्तों, फाइनली हमारा चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएट हो चुका है और अब हम यहाँ पे चैट जीपीटी की तमाम फंक्शनलिटी को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे क्वेश्चंस का कितना एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। तो यहाँ पे आप देखें नीचे आपके पास एक बॉक्स होगा जहाँ पे आपने चैट करनी है, यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन जो है वो टाइप करने हैं और सबमिट करने हैं चैट जीपीटी को। ठीक है, और चैट जीपीटी आपको उसका रिस्पॉन्स देगा। तो चलिए सबसे पहले जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ चैट जीपीटी। मीन के सबसे पहले हमने इन्हीं के बारे में इन्हीं से पूछना है। ठीक है, कि ये अपने बारे में हमें क्या बताते हैं। ये देखें, ये मुझे अपने बारे में बता रहे हैं। चैट जीटीपी इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। इट इज़ बेस्ड ऑन द जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। ये सारी बातें मैंने आपको वीडियो के शुरू में जो है वो मैंने आपको बताई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा मैं इन्हीं के बारे में पूछने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन मेरे पास है हाउ चैट जीपीटी वर्क्स। मीन के चैट जीपीटी कैसे काम करता है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इनके पास चला गया है और अब देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो मुझे क्या देने जा रहे हैं। ओके जी, आप देख रहे हैं कि इसका आंसर भी आपको बता रहा है कि चैट जीटीपी कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे पास है वो अब हम उसको टाइप करने जा रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, अब देखिए चैट जीपीटी कैसे काम करता है, अपने बारे में ये काफ़ी सारी बातें जो है वो आपको इस वक्त बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं से वो अगर आपको मतलब मिल जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आप बीच में जो आपको ये क्वेश्चन आंसर जनरेट करके दे रहे हैं उसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, ओके। ये हम तीसरा क्वेश्चन इन्हीं के बारे में इन्हीं से पूछने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हमें ये क्या देंगे। चैट जीपीटी इज़ डेवलप्ड बाय ओपन एआई, अ रिसर्च कंपनी फाउंडेड बाय एलॉन मस्क। और यहाँ पे देखें मैंने आपको सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क का नेम जो है वो शुरू में लिए थे। अब बाकी नेम्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसने अपने बारे में पूरा बता दिया है कि इसके बनाने वाले कौन है। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट चेंज करते हैं और सब्जेक्ट में अब यहाँ पे साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो इस पर चेक करते हैं। तो साइंस से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन इससे है हाउ डिड लाइफ बिगेन। ठीक है, मतलब ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस पे ये हमें किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो दे रहा है। ओके जी, आप देख रहे हैं कि आपको किस तरह ये लाइफ के बारे में बता रहा है कि ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो कैसे हुई है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट इस टाइम जो है वो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने चैट जीपीटी से क्वेश्चंस किया है और वो उसका आंसर जो है वो बहुत अच्छे से हमें दे रहे हैं, बहुत अच्छे से इसका रिस्पॉन्स हमें जो है वो मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अबाउट साइंस से रिलेटेड है। हम कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से जो है वो चेक करेंगे इस पर और आपको मैं बताता चलूँ कि स्पेशली ये स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। काफ़ी सारा काम जो है वो आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द यूनिवर्स मेड ऑफ। ठीक है, तो इसको मैं सबमिट करता हूँ और इसका आंसर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका आंसर हमें ये क्या देता है। ओके जी,
यहाँ पे मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इस तरह की एक एक इन्फॉर्मेशन को मैं रीड करता जाऊँ। मैं आपको सिर्फ शो करने जा रहा हूँ कि किस तरह चैट जीपीटी जो है वो हर टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब ये देखिए चल रही है। चलिए मैं यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर ये मुझे जनरेट करके दे रहा था उसको मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड मैं इसको देने जा रहा हूँ और मेरा लास्ट क्वेश्चन इससे है व्हाट इज़ टाइम, ठीक है। टाइम के बारे में मैंने इससे पूछना है कि भाई टाइम क्या चीज़ होती है, तो देखते हैं कि टाइम के बारे में ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। ओके, हम्म, ठीक, ओके जी, ये आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। ओके, इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं इससे लास्ट क्वेश्चन अबाउट साइंस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड पूछने जा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ AM एंड PM, ठीक है। सबमिट करते हैं क्वेश्चन और इसका रिस्पॉन्स जो है वो हम अब देखेंगे। ओके जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें काफ़ी सेटिस्फाई हो चुके होंगे कि जो क्वेश्चन मैं इससे पूछ रहा हूँ उसका काफ़ी रेलेवेंट आंसर जो है ये हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये रहा। अब साइंस सब्जेक्ट भी हम चेंज करने जा रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में मैं अपने कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो चैट जीपीटी से पूछूंगा, ठीक है। तो मेरा हिस्ट्री से रिलेटेड पहला क्वेश्चन इससे ये है कि चलें सिंपल सा दे देता हूँ, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मैंने इसको क्वेश्चन दे दिया। ओके जी, हिस्ट्री से रिलेटेड, पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करेंगे और फिर नेक्स्ट और सब्जेक्ट की तरफ भी बढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। हु मेड पाकिस्तानी फ्लैग, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान का फ्लैग जो है, झंडा जो है, वो किसने बनाया था। ओके जी, तो लीजिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको इन्होंने चैट जीपीटी ने आपको काफ़ी रेलेवेंट आंसर जो है वो आपको दे दिए हैं, ठीक है। ओके जी, बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट, और नेक्स्ट सब्जेक्ट में इस पे जो चेक करने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स का सिंपल सा एक इक्वेशन इसको दे देता हूँ कि 2x प्लस 5 एंड 2x माइनस 5, ठीक है। और मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि ये मेरे लिए आप क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। अभी इसका सोल्यूशन ये मुझे देगा, लेकिन सोल्यूशन के साथ साथ चैट जीपीटी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताता भी है, ठीक है। और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी आपको देता है जी। तो आप देख रहे हैं टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन यू वुड यूज टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडेड। आप देखेंगे इसका प्रॉपर आपको सोल्यूशन भी दे रहा है, ठीक है। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज़, कितना ज़बरदस्त इसने आपको आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन इस पे हम चेक करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है कि x+2, ठीक है, और इज इक्वल टू x+2 इज इक्वल टू 1/4, सॉरी 1/14, ठीक है, 1/14। और इसको हमने क्या करना है, हमारे लिए इसने इसको सॉल्व करके देना है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका सलूशन ये हमें क्या देता है। ओके जी, ओके, यस, सिंपल, ठीक है।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का, इस पे चेक करने जा रहा हूँ। 2/x प्लस 13 इज इक्वल टू 21। सिंपल से इक्वेशन है और चेक करते हैं कि ये इसका आंसर हमें क्या देता है। ओके जी, आप देख रहे हैं कि ये आपको थोड़ी इंस्ट्रक्शन भी शुरू में देता है और उसके बाद जो है वो उसका सलूशन भी आपको बता देता है। ठीक है, तो मैथ से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर चेक कर लिए हैं। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस्लामियात के बारे में इस्लामियात के क्वेश्चन, मतलब कि इस्लाम के बारे में इससे कुछ क्वेश्चन करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे मैं करने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ इस्लाम। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। यस, तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा रिस्पांस जो है वो आपको ये दे रहा है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम विच आर द, यस, ओके जी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अबाउट इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चलें, व्हाट इज़ ज़कात इन इस्लाम। ठीक है, चलें जी, चैरिटी क्या है इस्लाम के अंदर। ठीक है, ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ इस्लाम विच आर द 5 obligation that every Muslim must fulfill in order to practice their faith। ठीक है, ये आपको उसका जो रेशो है वो भी बताते हैं, 2.5% इज़ वन वेल्थ। ठीक है, तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। स्पेशली मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्टूडेंट्स और टीचर के लिए तो ये अलादीन का चिराग, मतलब उससे कम नहीं है ये। ठीक है, ओके जी, ये कुछ रिलीजन, मतलब कि मज़हब के हवाले से हमने कुछ क्वेश्चंस किए अबाउट। चले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ अबाउट मोहम्मद प्रॉफिट। अब देखते हैं कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने है इसका रिज़ल्ट, और आप भी काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब जो चीज़ आप उससे पूछे वो उसका रेलेवेंट आंसर जो है वो आपको देता है। जितने सारे क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे चेक किए, अगर इन क्वेश्चंस को आप गूगल पे सर्च करते तो और उससे ये इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट होता। लेकिन यहाँ पे चैट जीटीपी की ये एक ख़ासियत है कि वो आपको एग्जैक्ट रेलेवेंट आंसर जो है वो आपको दे देता है। ठीक है, आपको 10,000 वेबसाइट जो है वो चेक करने नहीं पड़ते। ठीक है, ओके, सब्जेक्ट चेंज करते हैं। और सब्जेक्ट चेंज करने कौन सा सब्जेक्ट डालें, चलें जी इंग्लिश की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, चलें जी, बताओ हमें जी कौन से बेसिक रूल हैं। यस, ठीक है, ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रेडी करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इससे क्या पूछना है। ठीक है, ओके, अब ये सारे रूल्स जो है वो आपको बता रहे हैं। अबाउट तकरीबन 12 रूल्स हैं जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन अब ये मुझे ये यहाँ पे नहीं पता कि ये कितने रूल्स जो है वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आप इसको इसी तरह सर्च करके फिर आप प्रॉपर जो है वो रीड आउट कर सकते हैं इसको, कि इसने कितनी हद तक जो है वो आपके क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है, रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे चेक करते हैं कि राइट एन एसे, सॉरी SSAY, मॉर्निंग वॉक, एक कॉमन सा एक वो है हमारे पास ऐसे है। ठीक है, वो मैं इससे पूछ रहा हूँ कि राइट एन ऐसे। ओके जी, आप देखते जाएं और ये आपको उस हर वो क्वेश्चन जो है उसका जो है वो रिस्पांस आपको
इसी तरह देगा। चलें, इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो है, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमने सिर्फ चीज़ें चेक करनी है कि ये कितने हद तक जो है हमें हमारी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हमें बताते हैं। ठीक है, राइट अ स्टोरी ऑन थर्स्टी क्रो। ठीक है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि मुझे थर्स्टी क्रो के बारे में जो स्टोरी बहुत फेमस है वो स्टोरी मुझे जो है वो आप लिख के दें। Once upon a time in a far off land there thirsty crow. The crow had been searching of water for days. ठीक है जी, ओके जी, आपको रिजल्ट मिल रहा है। मैं साथ साथ जो ऐसे और ये स्टोरी है काफ़ी लंबी होती है, इसको मैं इसलिए बीच में जो है वो स्टॉप जनरेटिंग के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं इससे एक एप्लीकेशन लिखवा रहा हूँ अपने लिए। ठीक है, राइट एप्लीकेशन फॉर लीव। ओके जी, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना करें तो बेहतर होगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये देखें आपको एप्लीकेशन भी बता रहा है। ठीक है, और उसका जो मेथड है कम्प्लीटली वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि किस तरह आपने कंप्लीट एक एप्लीकेशन, एक प्रोफेशनल, ठीक है, एक्सटेंडर एप्लीकेशन जो है वो आपने किस तरह लिखनी है। एक तो नॉर्मली हम स्कूल में लिखते हैं वो अलग एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन ये जो मेथड आपको बता रही है काफ़ी प्रोफेशनल और ऑफिशियल तरीके से जो है वो आपको एप्लीकेशन लिख के दे रहा है। ठीक है, इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ, बाकी आप इसको इसी तरह चेक करें। यहाँ पे मैं लास्ट इस पे एक चीज़ चेक करने जा रहा हूँ कि राइट अ लेटर फॉर योर फादर अबाउट योर स्टडी। ओके जी, अब चेक करते हैं कि किस तरह। ये देखिए नॉर्मल एप्लीकेशंस और लेटर्स हैं जो आप स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्कूल में ये चीज़ें जो हैं वो आपको लिखवाई जाती हैं, आपको समझाई जाती हैं। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ से काफ़ी सारा जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना आप मतलब जितने के स्टूडेंट्स आजकल सोशल मीडिया, टिकटॉक और ये चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर उसका आधा टाइम भी ये चैट जीपीटी को दे दे तो मैं नहीं समझता कि किसी स्टूडेंट को ट्यूशन की ज़रूरत होगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप इससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टेस्ट था अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी हम बढ़ते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैं थोड़ा हट के प्रोग्रामिंग की तरफ जाता हूँ। ठीक है, और प्रोग्रामिंग में इसके ऊपर मैं वेब डिज़ाइनिंग जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं इससे पूछने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेक slideshow for web using HTML एंड CSS। ठीक है, CSS कोड और HTML कोड के अंदर मुझे एक स्लाइड शो बना के दें जो मैं अपने वेब के अंदर जो है वो यूज़ कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वो स्टेप्स बता रहे हैं और स्टेप्स के बाद अगर मुझे कोड ये नहीं दे रहा तो मैं कोड के लिए भी इसको फिर बता सकता हूं कि मुझे इसका कोड भी जनरेट करके दें। ठीक है, ये फ़िलहाल मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपने स्लाइड शो के लिए क्या कुछ करना है। ओके जी, यहाँ पे इसने मुझे कोड भी जनरेट करके दे दिया है, ज़बरदस्त। ठीक है, हम यहाँ से इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे और इसी तरह इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग जो वीडियो होगी मैं इस चैट जीपीटी पे कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा जिसके अंदर हम कुछ सब्जेक्ट को जो है वो डीपली जो है वो इसके ऊपर टेस्ट करेंगे और इसका रिज़ल्ट जो है वो हम देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट हमें ये किस तरह देता है। ठीक है, स्पेशली MS एक्सेल के फार्मूलाज वगैरह हो गए उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और देखेंगे कि हमें उसका रिस्पॉन्स वो कैसे देता है। ठीक है, और सबसे दूसरा क्वेश्चन मैं इससे पूछने जा रहा हूँ कि डिज़ाइन वेब लेआउट, मुझे एक कंप्लीट लेआउट चाहिए। डिज़ाइन वेब लेआउट इन HTML एंड
CSS। इसी कोड के अंदर मुझे मतलब HTML कोड को यूज़ करके और CSS कोड को यूज़ करके मुझे एक वेब लेआउट जो है वो बना के दो। ठीक है, तो ये देखें, ये उसका रिस्पॉन्स भी आपको दे रहा है। ठीक है, पहले आपको समझाने की एक्सप्लेन कर रहा है, वो चीज़ आपका जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और लास्ट में बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपको उसका जो कोड है वो भी आपको ये जनरेट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस किस्म के जो क्वेश्चन जब आप इसके ऊपर चेक करेंगे तो आप उसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझेंगे जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ठीक है, अब अभी मैंने जिस तरह आपसे कहा कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वेब डिज़ाइनिंग, तो मुझे इन चीज़ों से इन चीज़ों पे मैं जितना भी इस पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका रिस्पांस मुझे मिल रहा है, तो काफ़ी मैं सेटिस्फाई हूँ कि बिल्कुल काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें जो कुछ भी ये कर रहा है, ये काफ़ी हैरान कुन चीज़ है। ठीक है, मीन के यकीन नहीं आता कि किस तरह ये टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर रही है, और आपको ये देखें पूरा एक लेआउट जो है वो इन्होंने आपको बना के दे दिया। ठीक है, ऊपर जो है वो HTML के कोड यूज़ हुए हैं, अभी CSS के कोड जो है वो उसके ऊपर भी आपको ये उसी क्वेश्चन का आउटपुट जो है वो आपको दे रहा है। ओके जी, ये तो हो गया एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट हमने चेक किए, साइंस सब्जेक्ट हमने चेक किया, हिस्ट्री हमने चेक की, मैथ्स चेक किया हमने, इस्लामियात का सब्जेक्ट हमने चेक किया, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से हमने चीज़ें यहाँ पे चेक की, और फिर लास्ट में प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग में स्पेशली जो है वेब डिज़ाइनिंग की चीज़ें हमने यहाँ पे चेक की। अब चलें थोड़ा सा फ़न करते हैं। फ़न बीन के हाउ टू मेक टी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम अब इसको थोड़ा तंग करने जा रहे हैं। हाउ टू मेक टी, ठीक है, मतलब चाय कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये उसका हमें क्या बनाते हैं। मेकिंग टी इज़ अ सिंपल प्रोसेस। अब देखें, बॉयल वाटर, द फर्स्ट स्टेप इज़ बॉयल वाटर, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ। अब देखिए, ये आपको कह रहा है कि चाय बनाना जो है वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी डिटेल में जो है वो सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, मज़ा आ गया। ओके जी, चलें हम इससे कुछ और चीज़ बनवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेक पाकिस्तानी बिरयानी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये हमें बिरयानी बना के दे सकता है, सॉरी बिरयानी बनाने की जो रेसिपी है वो बता सकता है कि नहीं बता सकता। लीजिए जी, इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट ले लिया है इन्होंने। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स बताएगा, फिर उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस भी बताएगा कि आपने इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कैसे करना है और आपने बिरयानी कैसे बनानी है। ठीक है, ओके जी, आप ये देखें इंस्ट्रक्शंस पे आ चुका है, और यहाँ पे आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं अभी दोबारा पूछने जा रहा हूँ वेजिटेबल्स नेम विद उर्दू मीनिंग। अब देखते हैं, ये एक माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि हम इस तरह का क्वेश्चन जब पूछेंगे तो ये उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमें कैसे देगा। ठीक है, हियर आर सम कॉमन वेजिटेबल इन पाकिस्तान विद, ओके जी, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आलू, पोटैटो। ठीक है, वाह जी, मज़ा आ गया। अब देखें कितना आसान हो चुका है, कितना आसान हो चुका है। ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि कलर नेम विद विद उर्दू मीनिंग इन उर्दू। ठीक है, कुछ इस तरह का मैं इसको क्वेश्चन इससे पूछने जा रहा हूँ। ओके जी, काला, ब्लैक, सबसे पहले ब्लैक कलर, सुर्ख, रेड। ठीक है, ओके जी, नीला, ओके जी, हरा, आपको ये कलर बता रहा है। ठीक है, और कुछ आपने अगर पूछना है तो पूछें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं,
और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे चेक की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बताता हूँ कि मुझे अल्फ़ाबेट्स जो है वो नहीं आते, अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, ठीक है। इसको चेक करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कि ये बड़े बड़े काम को तो कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे कामों पे ये हमें क्या रिस्पांस दे रहा है। तो लीजिए, आपको इसने बता भी दिया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर, और ये सारे 26 लेटर आपको इसने बता भी दिए, ठीक है। अभी हम बताने जा रहे हैं इसको कि अल्फ़ाबेट्स, उर्दू अल्फ़ाबेट्स दे देंगे, ठीक है। ये हो चुका उर्दू अल्फ़ाबेट्स इन उर्दू। थोड़ी लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसको। 39 लेटर्स हैं। लीजिए, आपको इसने अलिफ बा पा ता ये भी आपको लिख के दे दिया है, क्योंकि हमने उसको वहाँ पे बता दिया है कि हमने उर्दू अल्फ़ाबेट्स हरूफ ताजी आपको हमें चाहिए, लेकिन वो भी उर्दू लैंग्वेज में मुझे लिख के दें, ठीक है। तो लीजिए, ये भी इसने आपको लिख के दे दिए हैं, ठीक है। और आपको बता भी रहा है कि ये कौन कौन से लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। और बताइए, और आपने क्या पूछना है, ठीक है। चले मैं अपनी नेम की मीनिंग जो है वो इसमें देख लेता हूँ। इरफान मीनिंग, आंसर इन उर्दू, ठीक है, आंसर इन उर्दू। चेक करते हैं इसको। इरफान इज़ मुस्लिम बॉय नेम, ठीक है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम। ये देखें, अब इससे और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है जो आपको इतना कुछ जो है वो इतने कम टाइम में जो है वो आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यहाँ पे इस्लामिक मंथ्स नेम, आंसर इन अरबिक। अब देखते हैं कि इसका मुझे क्या रिस्पॉन्स जो है वो देगा, क्या आंसर देगा। ओके जी, ठीक है जी। इंग्लिश में भी लिख के दे रहा है और अरबी में भी आपको ये लिख के दे रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जितना डिटेल से मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बताया, तो उम्मीद है कि आप इसको यूज़ करेंगे। और मेरा शुक्रिया जो है वो आपने ज़रूर अदा करना है, और शुक्रिया के बदले आपने करना यह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैट जीपीटी को और भी डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो यूज़ करेंगे, और इससे हम प्रॉपर काम लेंगे कि चैट जीपीटी से आप अपने लिए और कितना हेल्पफुल काम जो है वो इससे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।